हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी भी वैसे ही सुरक्षित और अच्छे से होंगे जैसे मैं हूं। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आज के इस वीडियो में। मेरा नाम स्वप्निल सिंह है और आज मैं आप सभी के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि मैंने 60 to 62 बीपीएससी में फील किया था वो शेयर करने जा रही हूं। अपनी पिछली वीडियो में जिसे मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी ऑन क्रैकिंग द बीपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट बनाया था, मुझे आप सभी का बहुत ही प्यार और साथ मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझसे यूं ही जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड येस, डू कमेंट इन द बॉक्स बिलो अगर आपको किसी भी तरह के सजेशंस देने हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फाइनल स्टेज ऑफ बीपीएससी एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताऊंगी, जिसे हम इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी ब्रीफली डिस्कस किया था, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही डिसाइसिव और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में फॉर फाइनलाइजिंग योर रैंक इन योर मेरिट लिस्ट। ये 120 मार्क्स का होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट रैंक बनती है आपकी, वो आपके कंबाइंड स्कोर पे बनती है ऑफ मीन्स एंड इंटरव्यू विच इज़ आउट ऑफ 1020 मार्क्स। आपका नॉर्मली एवरेज स्कोर 60 to 70 होता है, अबव एवरेज 70 to 80, गुड स्कोर 80 to 90 और बहुत ही अच्छा स्कोर आपका 90+ मार्क्स माने जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन जो होती है बीपीएससी इंटरव्यू की, वो होती है 25 to 35 मिनट्स। बट अगर आपका इंटरव्यू इस ड्यूरेशन से ज़्यादा या कम होता है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि इंटरव्यू में कई बार होता है कि बोर्ड आपसे बहुत ही कम वक्त में इम्प्रेस हो जाता है और इसलिए भी वो आपका इंटरव्यू कम वक्त में ख़त्म कर देता है, या फिर आपकी कुछ बातों में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ओवर बाय गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ एक्सटेंसिव डिस्कशन, तो आपका कई बार इंटरव्यू भी लंबा खिंच जाता है। सो डोंट बी वरीड अबाउट द ड्यूरेशन, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आप सभी के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों को डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने अपना इंटरव्यू 23 नवंबर 2018 के मॉर्निंग स्लॉट में दिया था। ये इंटरव्यू के डिफरेंट डेज और स्लॉट्स का फर्स्ट डे और फर्स्ट स्लॉट था, जिस कारण मेरे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसलिए जो भी मैंने प्रिपेयर किया है वो खुद से ही किया था। नॉर्मली बीपीएससी मेंस के रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के 1 महीने के अंदर कमीशन इंटरव्यू के डेट्स निकाल देती है, इसीलिए इंटरव्यू के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपको इंटरव्यू की तैयारी मेंस और प्रीलिम्स के दौरान ही कर लेनी होती है, बाय नोइंग अबाउट द फैक्ट्स एंड द डिटेलिंग ऑफ द सिलेबस। साथ ही में अपने जो ये ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है टू नो कि आपका इंटरव्यू का डेट आपके रोल नंबर के हिसाब से कब पड़ सकता है, बिकॉज़ ये सब कुछ रैंडमली होता है। तो इसी वजह से ज़्यादा परेशान ना हो कि किस दिन कब आपका पड़ रहा है। अगर स्टार्टिंग में पड़ता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एंड में होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो ये है कि हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू राउंड। नाउ मेरा जो ड्यूरेशन था वो था 20 to 30 अप्रॉक्सीमेटली। मेरे 3 इंटरव्यूअर्स थे बोर्ड के और मैंने जो नंबर पाए थे वो थे 95 मार्क्स। आइए सबसे पहले हम सवाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, इट वाज रिगार्डिंग माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने एमटेक की है आईआईटी से, जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैंने पिछले स्लाइड के थ्रू। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे कुछ बहुत ही 1-2 नॉर्मल से सवाल पूछे। फिर उन्होंने मुझसे मेरे करंट जॉब के बारे में पूछा। मैं उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम कर रही थी बीआईटी सिंदरी में। तो एक कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि हाउ डू आई मैनेज द स्टूडेंट्स इन माय क्लास, और किस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ या किस तरह से पढ़ाती हूँ, क्या टेक्निक्स फॉलो करती हूँ, ये सब के बारे में पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन माय केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सवाल मुझसे पूछे गए थे बाय द रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, इट वाज मोर इन द फ्रॉम द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं केमिस्ट्री रिलेटेड सवालों में इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन वहाँ मुझे ये फ़ील हुआ कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, मैं सॉरी बोल के अपना समय बचा लूँ, क्योंकि वही आपका ग्रैटिट्यूड भी शो करता है और सबकी समझदारी भी। तो कभी भी अननेसेसरी इंटरव्यूज़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश ना करें। आगे, ऑप्शनल पेपर।
एज आई हैड मेंशन कि मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था, तो मुझसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि कौन से इंडियन और कौन से इंटरनेशनल सोशियोलॉजिस्ट मुझे पसंद हैं और क्यों। फिर एक एम एन श्रीनिवास जी के बारे में पूछा गया था, उनके केस स्टडी से रिलेटेड। बुक लिस्ट मैंने क्या फ़ॉलो की। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को क्यों लिया। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे ऑप्शनल से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, इट वाज रिगार्डिंग माय हॉबी। अब मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूँगी कि जो हॉबी थी मेरी, वो इट वाज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग, दैट इज़ कथक। मैं बेसिक ट्रेनिंग ले चुकी हूँ इन द फील्ड ऑफ कथक, सो इसीलिए मैंने उसी को वहाँ पे बताया। और इस सवाल ने काफ़ी वक्त लिया, बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे वहाँ पे। डिस्कशंस एज इन कि वो जानना चाह रहे थे कि मैंने कथक जो डांस सीखा है वो क्या मैं आगे भी परस्यू करना चाहूँगी या नहीं, और मैंने कहाँ से सीखा, और कथक और कुचिपुड़ी में क्या डिफरेंस था, कुछ कथक और भरतनाट्यम में क्या डिफरेंस होता है, क्या मैं ऐसे किसी सिविल सर्वेंट को जानती हूँ जो कथक में जिन्होंने महारत हासिल की है और बिहार गौरव सम्मान भी जीता है। इससे और भी इसी तरह के अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे। एक चीज़ मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँ, वो ये है कि अक्सर मैंने लोगों से सुना था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने इंटरव्यूज़ के लिए कि आप कभी भी अपने हॉबी को, अगर डांसिंग है या कुछ और है, समथिंग विच इज़ अनकन्वेंशनल, उसे ना बताएं एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इंटरव्यू में। बिकॉज ये क्या होता है कि लोगों की परसेप्शन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ही शुड बी अ स्ट्रिक्ट मैन, ही शुड बी अ डिसिप्लिन्ड मैन। उसकी लाइफ में डांसिंग और ये सब तरह की चीज़ें जो होती, पेंटिंग, दे शुड नॉट टेक अ प्लेस। बट मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर इंसान के दो पक्ष होते हैं, वन दैट इज़ पर्सनल, वन दैट इज़ पब्लिक। अगर आप पब्लिक में हैं और अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं, तो पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपनी हॉबी को यूटिलाइज़ करें, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के कहने पर अलाइन करने की कोशिश ना करें। सिर्फ दूसरा कह रहा है इसीलिए आप रीडिंग या प्लेइंग बैडमिंटन या लिसनिंग टू म्यूज़िक बताएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपनी हॉबी जो आपको नेचुरली पसंद है उसे ही बताएं। जितना नेचुरल आप इंटरव्यू में रहेंगे उतने ही आप पसंद किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल जो था वो रिगार्डिंग रैंडम क्वेश्चंस लाइक नेम द कलर ऑफ द न्यू नोट्स रेंजिंग फ्रॉम ₹10 to 2000 था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी कि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं इंटरव्यूज़ में जो काफ़ी रैंडम होते हैं, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता। वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और आपको पूरी तरह से हिट करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही समय पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मेंटेन करनी है वो है अपना काम स्टेचर, अपने चेहरे की कामनेस और अपना शांत दिमाग। जितने शांति से आप उस सवाल को सुनेंगे, उतनी शांति से उसके जवाब निकलेंगे। अगर इन द वर्स्ट केस आपको आंसर नहीं भी आता है, तो भी आप उसको स्माइल के साथ इनकार करके आगे निकल सकते हैं। बोर्ड कभी भी आपसे आंसर की उम्मीद नहीं करता, वो ये उम्मीद करता है कि आंसर नहीं आने पर आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्माइल को हर सिचुएशन में बरकरार रखें व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू इन अ पब्लिक सर्विस कमीशन। Next, difference between rule and law, country and nation. Next question that was also very much relevant and took a lot of time in my interview was the two national and two international news that I found the most significant. So वो भी मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया। उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक टू वे डिस्कशन चला बिटवीन मी एंड वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, एंड ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कुछ डांटने की कोशिश की या फटकारने की। ही वाज पुटिंग फोर्थ हिज ओपिनियन और मैं अपना डिफेंस में अपने आर्गूमेंट्स रख रही थी, और मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें ज़्यादा सुनूं रैदर देन गेटिंग इनटू अ डिफेंसिव मोड। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बोर्ड के सामने बैठे हों तो उनकी सुनना भी सीखें और अपनी कहना भी, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहेंगे, जितना शांति से आप डील करेंगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिटीजनशिप पे सिग्निफिकेंस। जिस वक्त मैं इंटरव्यू के अपीयर की थी उस टाइम नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर को लेके काफ़ी इश्यूज चल रहे थे देश में। तो आप सभी को पता ही है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही रेलेवेंट चीज़ बनती थी, और मुझसे वही चीज़ पूछी गई थी, मेरी थिंकिंग, मेरी ओपिनियन, और मैंने वही वहाँ पे रखी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल था जो एक फैक्चुअल सवाल था कि किस इंडियन स्टेट ने सिटीजनशिप क्राइसिस फेस करी थी उस वक्त, तो जिसका आंसर असम था, और मैंने उसको जवाब दिया, और इस तरह से मेरा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हुआ।
जो क्विक नोट्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी इस इंटरव्यू से, जो मैंने सीखा कि जिस वजह से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया। द फर्स्ट थिंग वाज़ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी काम और काफ़ी कॉन्फिडेंट होके गई थी विद अ स्माइलिंग फेस, जिस वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। मुझे कंफर्टेबल देखकर बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे मेरे साथ विद इन द फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू, और यही प्रोसीजर हमारा अगले 20 से 25 मिनट भी चला। तो याद रखिए, आप जैसे अपने एटीट्यूड को लेकर जाते हैं, सामने वाला भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल ऐसा ही कुछ केस होता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ थी कि मैंने कभी भी कोई पॉलिटिकल आंसर देने की कोशिश नहीं की, या ना ही मैं गवर्नमेंट के डेड अगेंस्ट जाने की कोशिश की, क्योंकि ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिट रखें कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं। आपका हर आंसर का एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, हर आंसर का प्रोज एंड कॉन्स आप बताएं, ना कि ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन में डिफेंसिव मोड में चले जाएं। और तीसरा, हमेशा आई कांटेक्ट रख कर सामने वाले से बात करें। जब भी आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो सामने वाले को भी फील होता है कि आप आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, भले ही आप अपने आंसर को लेकर हों, सामने वाले के आंसर के साथ ज़्यादा कनेक्शन ना रखते हों, बट एटलीस्ट आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर बनाए हैं, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो ये 5 सेक्शंस में से पहला सेक्शंस है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो फैक्चुअल और ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं या आप फंबल कर जाते हैं, बट कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस को जवाब ना देने से बोर्ड मेंबर्स नाराज़ नहीं होते। हाउएवर, अगर आपसे ओपिनियन पूछा जा रहा है, जैसे मैंने सिटीजनशिप एक्ट के दौरान बताया कि एनसीआर का मुझसे ओपिनियन पूछा गया था कि आपकी थिंकिंग क्या है, तो ये आपके होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन, अपनी एक थिंकिंग होना ज़रूरी है अगर उसे आगे चल के एक पद पे एक पदाधिकारी बनना है। क्योंकि जब तक आप में वो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, जब तक आपका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं होगा, आप कोई भी चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वो है बिहार स्पेसिफिक। जब भी अपना क्वेश्चनेयर बनाएं तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ किस तरह से उसके रिसोर्सेज को आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, योर कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में भी प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल पेपर। अपने ऑप्शनल पेपर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है जो आपके ऑप्शनल पेपर को पढ़ कर आया हो और आपसे बेहतर नॉलेज रखता हो, तो कभी भी वहाँ पे ब्लफ करने की कोशिश ना करें। जो भी आपको आता है उसको वहाँ प्रेजेंट करें, और अपने ऑप्शनल पेपर को चुनने का रीज़न भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट एचआर के सबसे ज़्यादा सवाल पूछने के चांसेस हैं अगर कोई ऐसा बोर्ड मिल जाए विच इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी दैन योर मेमोरी। तो उससे आपकी जॉब रिलेटेड, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपका पसंद, अचीवमेंट, फेलियर, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, इससे रिलेटेड सवालों को प्रिपेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है अननोन यानी रैंडम क्वेश्चंस, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी इंटरव्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस आपकी तरफ उछाले जाते हैं ताकि आप अचानक से अंडर कॉन्फिडेंट होकर या इरिटेट होकर कुछ ऐसी गलती कर जाएं जिससे आप एलिमिनेट हो जाएं। याद रखिएगा कि कभी भी आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए नहीं सिलेक्शन के लिए नहीं लिया जाता है, आपको एलिमिनेशन के लिए लिया जाता है, क्योंकि आपके साथ compete करने वाले हज़ारों लोग होते हैं। आखिर कोई आपको क्यों चुने और किसी दूसरे को क्यों नहीं? तो इसीलिए आपकी कमियों को देखने की कोशिश की जाती है। बस किसी को मौका ना दें इंटरव्यू के दौरान कि वो आपकी कमी देख पाए। हमेशा अपने आप को शांत और स्ट्रॉन्ग महसूस करें। इस तरह से ये 5 सेक्शंस आप प्रिपेयर करेंगे जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, डूज़ एंड डोंट्स। इसे काफ़ी डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज़्यादा वक्त देना चाहूँगी इसे। अपने डूज़ को हमेशा याद रखें, अपने अटायर में कंफर्टेबल रहें, अपने पोस्चर में कंफर्टेबल रहें, जवाब देने में कंफर्टेबल रहें। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें जवाब दें, लेकिन कोशिश करें कि जिस लैंग्वेज में सवाल पूछे गए हैं उसी में दें। उन विद्यार्थियों को जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश बोलने में उन्हें तकलीफ़ होती है, उनके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि कभी भी इस बात को मत मन में माने कि इंग्लिश होने की वजह से, इंग्लिश नहीं अच्छी आने की वजह से आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। बेसिक इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अपने बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, योर अचीवमेंट्स, ये सब इंग्लिश में प्रिपेयर कर लें। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो काइंडली आस्क फॉर द परमिशन, बोर्ड मेंबर की परमिशन लें डिसेंटली, और उस जवाब को हिंदी में
देने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं इससे मतलब रहता है, ना कि किस ज़बान में कहते हैं। डोंट्स में हमेशा याद रखें, ब्लफ करने की कोशिश ना करें, पेटी आर्गुमेंट्स में ना पड़ें, और ना ही कभी कोई अगर बोर्ड मेंबर आपसे बात कर रहा हो तो उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करें। आंसर को ज़्यादा एक्सपैंड ना करें, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें। आगे बढ़ते हैं। 7 स्टेप्स टू सक्सेस। यहाँ मैंने वो 7 स्टेप्स बताएं जिससे आप किसी भी इंटरव्यू में, और स्पेसिफिकली एक पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में सक्सीड करेंगे। पहला, ऑफ कोर्स, आप प्रिपेयर होकर जाएं, अच्छे से अपने आप की तैयारी करके जाएं। सेकंड, पंक्चुअल होकर जाएं, टाइम से जाएं। तीसरा, हमेशा सोच के बोले, बिना सोचे कोई भी जवाब ना दें। चौथा, ऑफ कोर्स, आराम से शांति से बात करें। पाँचवा, कॉन्फिडेंट रखें। छठा, सुनने की शक्ति रखें। जब तक आप सुनेंगे नहीं सामने वाले के, आप अपना जवाब सही से दे नहीं पाएंगे। और सातवां और आखिरी, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की भावना, एक रिस्पेक्ट की भावना रखें, क्योंकि जो भी सामने आपके बैठा है वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसीलिए तो हमेशा इन सातों बातों को अपने साथ याद रखें, और किसी भी इंटरव्यू को आप आसानी से नेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, बाय वॉल्ट डिज्नी। ऑफ कोर्स, जितना बड़ा आप सपना देखेंगे उतना ही बड़ा आप काम करके दिखाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखें। कभी ना सोचें कि आप में वो बात नहीं है कि आप किसी अच्छी चीज़ को पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान यूनिक होता है। इसीलिए अपने आप पे भरोसा रखें और उठें और उसके लिए प्रयास करें। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक थैंक यू।